हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मैनिया। तो आज वापस से बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट फेलियर देखने मिला है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इस रेंज से जैसे बैंक निफ्टी ऊपर निकला था, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने मिला था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी, वापस फेलियर। और यहाँ पे आज देख रहे होंगे यहाँ ब्रेकआउट फेलियर, वापस यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा था और ये ऊपर निकल भी चुका था लगभग। यहाँ पे क्लोजिंग अगर ऊपर होती है 1-2 दिन तो यहाँ से फिर ये ऊपर अप मूव स्टार्ट हो जाता, बट ये ब्रेकआउट फेलियर वापस हो गया। तो अब अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो एक अल्टीमेट सपोर्ट इसके पास 39,000 का है और नीचे 38,800 700 ये वाला लेवल। अगर 1 या 2 दिन में यहाँ आके क्लोजिंग हो जाती 39,000 के नीचे 38,800 700 यहाँ कहीं क्लोजिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ से फिर एक अल्टीमेट सपोर्ट 38,000 का निकल के आएगा। 38,200 बीच में एक सपोर्ट आएगा, 38,000 फिर 37,500। ये 3 टारगेट्स बड़े टाइम फ्रेम में ओपन हो जाएंगे आपके लिए, बट उसके लिए क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 39,000 के नीचे या 38,800 के आसपास से 750 भी हो जाए तो यहाँ से वापस से फॉल देखने मिल सकता है। 15 मिनट्स में अभी देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले किस केस में आपको ट्रेड नहीं करना, डायरेक्ट गैप अप खुल रहा है 200-250 पॉइंट 700 800 कहीं भी, तो अभी तो एटलीस्ट 39,900 ये लेवल क्रॉस होने तक बाइंग नहीं करना है। यहाँ फ्लैट या तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या तो डायरेक्टली ऊपर ओपन हो। जब तक यहाँ 39,900 के ऊपर नहीं निकलता यहाँ कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और फिर 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ क्वांटिटी बाय करके टारगेट हमारा हो जाएगा 40,200। इसके बाद यहाँ से ऊपर निकलता है तो 300-350 का टारगेट। यहाँ पे आप देखें क्योंकि आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा यार टॉप में यहाँ डबल टॉप बना है और यहाँ से जो सेलिंग आई है कंटिन्यू मार्केट नीचे आया है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो कल के लिए ये चीज़ क्लियर है, गैप अप में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, अगर सस्टेन करता है ऊपर निकलता है 39,900 के तो ही ट्रेड करना है। और सेकंड थिंग, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जा रहा है तो ये इसी रेंज में रह सकता है, फिर या तो ऊपर या तो नीचे रेंज ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो अगर नीचे निकलता है तो जैसे ही 39,570 565 ये क्रॉस हो रहा होगा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और अल्टीमेट फिर क्वांटिटी 39,500 यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एक जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 39,400 का, 39,400 क्रॉस करते ही आपको 39,200 39,000 और 38,800 ये 3 टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। बट अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए जो टारगेट्स है यहाँ आते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है या तो फिर अपना एसएल ट्रेल कर लेना है एटलीस्ट, क्योंकि रिवर्सल आ जाए तो कम से कम जो प्रॉफिट आए वो जाना नहीं चाहिए। नीचे के लिए ये लेवल्स खुल जाएंगे। अगर डायरेक्टली गैप डाउन भी ओपन होता है तो आपको देखना पड़ेगा 39,400 500 यहाँ कहीं ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट होकर वापस अगर ओपनिंग को क्रॉस कर रहा है, लो को क्रॉस कर रहा है तो सेम हमें टारगेट्स लेना है 39,200 39,000 और 38,800 का। यहाँ तक मार्केट आ सकता है और नीचे यहाँ क्लोजिंग मिलने लगेगी डेली चार्ट में तो यहाँ से बड़े टारगेट्स उसके बाद फिर आपने देखे ये डेली चार्ट में वो एक्टिवेट हो जाएंगे। निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, बस निफ्टी में ये है जहाँ ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट लगभग आज हो सकता था यहाँ पे अगर ऊपर क्लोजिंग होती तो, बट यहाँ से ऊपर जाके 17,200 टच करके वापस नीचे आ गया ये भी। तो इसके लिए जो अल्टीमेट सपोर्ट है एक 16,800 का है जो डेली चार्ट में 16,800 से 840 ये लेवल एक राउंड लेवल है 17,000। अगर 17,000 के नीचे आता है 16,800 के आसपास कहीं क्लोज होने लगता है तो यहाँ से फिर इसका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, 300-400 पॉइंट्स का करेक्शन और देखने मिल सकता है। 15 मिनट्स में देखेंगे कल कैसे ट्रेड करना है। तो निफ्टी में भी सेम हमें अगर गैप अप खुलेगा तो एटलीस्ट अभी 17,125 130 के आसपास जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, जो सेफ ट्रेडर है वो 17,150 का वेट कर सकते हैं। 150 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ से कुछ क्वांटिटी बाय करके 200 टारगेट रख सकते हैं। अगर 200 पे भी सस्टेन करता है यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिलने लगती है 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में भी कुछ क्वांटिटी फिर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ इसके ऊपर टारगेट अगर 17,350 का आता है, बट उसके लिए या तो फ्लैट ओपन हो और रुक के ऊपर क्लोजिंग हो या तो गैप अप भी अगर ओपन हो रहा है तो ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है 17,130 के आसपास या 17,150। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आ रहा है तो सेम चीज़ करना है हमें, जैसे ही 17,050 क्रॉस होगा यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका हो जाएगा राउंड लेवल है 17,000, यहाँ से भी नीचे निकलेगा तो 16,950 और 920 ये 2 टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता 16,900 तो फिर आपको 16,880 और 16,820 का भी टारगेट देखने मिल सकता है। उसके नीचे निकलता है तो फिर बड़े टारगेट्स फिर पोजिशनली आप इसको ट्रेड लेके जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन में भी सेम चीज़ करनी है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, ऊपर आने देना है। 17,050 है 17,000 है, यहाँ से अगर कहीं रिजेक्शन लेके वापस आ रहा है फिर लो को क्रॉस कर रहा है वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद फिर टारगेट हमारा सेम हो जाएगा 16,950 920 900 और यहाँ से अगर क्लोजिंग मिलती है यहीं पे या तो फ्लो में निकल जा रहा है तो फिर अपना स्टॉप लॉस बस ट्रेल करते चलना है। जितना मार्केट जा रहा है हो सकता है फिर पैनिक सेलिंग आ जाए तो फिर फॉल और स्पीड हो जाए और जितना हो सके प्रॉफिट मैक्सिमम कैप्चर करना है। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसे रहता है। मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।